औषधि दान व्रत कथा। जन्म जरा मरण के रोग सहित जिन देव, औषधि दान की कथा कहूँ करऊँ तिन से। औषधि दान की कथा कहूँ करऊँ तिन से। चौरठ देश में द्वारिका नगरी है। वानव में नारायण श्री कृष्णचंद्र राज करते थे। इनके सत्यभामा तथा रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थीं, जो परस्पर बहन भाव से प्रेम पूर्वक रहती थी। श्री कृष्ण प्रजा पालन और नीति न्याय आदि कार्यों में संपन्न थे। एक दिन वे अपने स्वजनों सहित श्री नेमिनाथ प्रभु की वंदना को जा रहे थे कि मार्ग में एक मुनि अत्यंत क्षीण शरीरी ध्यानस्थ देखे तो करुणा और भक्ति से चित्त आदृत हो गया और अपने साथ वाले वैद्य से कहा कि तुम रोग का निदान करके उत्तम प्राशक औषधि तैयार करो, जो कि मुनिराज को आहार के साथ दी जाए, जिससे रोग मिटकर रत्नत्रय की वृद्धि हो। वैद्य ने राजा की आज्ञा प्रमाण औषधि तैयार की और जब श्री मुनिराज आहारचर्या को निकले तो कृष्ण राय ने विधि पूर्वक पड़गाहन कर नवदा भक्ति सहित श्री मुनिराज को भोजन के साथ औषधि युक्त तैयार किए हुए लाड़ू का आहार दिया, जिससे कृष्ण राय के घर पंचाश्चर्य हुए और औषधि का निमित्त पाकर मुनिराज का रोग भी उपशम हुआ। श्री कृष्ण जी ने औषधि दान के प्रभाव से बात्सल्य भाव के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। किसी एक दिन श्री कृष्ण पुनः मुनि दर्शन को गए, सो सौभाग्यवशात वे ही मुनि एक शिला पर ध्यानस्थ दिखाई दिए। तब भक्ति सहित वंदना करके राजा ने मुनिराज के शरीर की कुशलता पूछी। तब शरीर से सर्वथा निष्प्रेम उन मुनिराज ने कहा, राजन, शरीर तो क्षणभंगुर है, इसकी कुशलता अकुशलता ही क्या। ज्ञानी पुरुष इसे पर वस्तु जानकर इसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं। नाशवान देह तो किसी दिन निश्चय ही नष्ट होवेगा और ये आत्मा तो अविनाशी टकोत्कीर्ण स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, सो उसकी पुतलादि पर पदार्थ कुछ भी बाधा नहीं पहुंच सकते इत्यादि। इस प्रकार मुनिराज के वचनों से राजा को बहुत आनंद हुआ, परंतु वह वैद्य जिसने औषधि बनाई थी अपनी प्रशंसा न सुनकर तथा औषधि प्रयोग कर अपेक्षा भाव देखकर कुपित हुआ और मुनि की कत ध्वनि आदि शब्दों से निंदा करने लगा। इससे बेहतरीन बंद करके उसी वन में बंदर हुआ। सो एक दिन जबकि वह बंदर वन में एक वृक्ष से उछलकर दूसरे वृक्ष पर और दूसरे से तीसरे वृक्ष पर जा रहा था, तब पवन के वेग से उस वृक्ष की एक डाली जिसके नीचे मुनिराज बैठे थे टूटकर उन पर गिर पड़ी और उससे एक बड़ा घाव मुनि के शरीर में हो गया, जिससे रक्त बहने लगा। यह देखकर वह बंदर कौतुकवश वहां आया और देखा कि मुनिराज के ऊपर वृक्ष की एक बड़ी डाल गिर पड़ी है और उससे घाव होकर लहू बह रहा है। मुनि को देखकर बंदर को जाति स्मरण हो गया, जिससे उसने जाना कि पूर्व भव में मैं वैद्य था और मैंने इन्हीं मुनिराज की औषधि की थी, परंतु उनके मुख से प्रशंसा ना सुनकर मैंने मान कसाय बस उनकी निंदा की थी कि जिससे कि मैं बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। यह विचार कर उस बंदर ने तुरंत ही मुनिराज के ऊपर से ज्यों त्यों करके वह वृक्ष की डाली अलग कर दी और जड़ी बूटी लाकर मुनि के घाव पर लगाई, जिससे मुनिराज को आराम हुआ। पश्चात मुनिराज ने उसे धर्मोपदेश दिया और अणुव्रत ग्रहण कराए। सो उसने व्रत पूर्वक आयु के अंत में 7 दिन पहले संन्यास वर्ण किया। सो प्राण त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। इस प्रकार औषधि दान के प्रभाव से भी श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी और बंदर भी अणुव्रत ग्रहण कर स्वर्ग गया। यदि अन्य भव जीव इसी प्रकार आहार, औषधि, अभय और विद्या दान में प्रवृत्त होंगे तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। औषधि दान प्रभाव से
श्री कृष्ण नर राय अरु कपि पायु बिमल सुख देह सब मिलाय, देह सब मिलाय। जय जिनेंद्र।